हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सारा फैशन बुटीक में। और आज हम बनाएंगे हल्टर नेक। ये दोस्तों सिंपल कॉलर वाला जैसे आप नेक बनाते हैं ये उसी तरह का नेक है, लेकिन थोड़ा हटके है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मार्किंग करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक की कुर्ती की कटिंग अलग होती है, बस आपने ये मेन चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक साइड पे मैंने यहाँ पर मार्किंग करके रखी हुई है, ये देखिए, और इसको कट करके भी इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली हम जब सूट की कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों जो पार्ट्स होते हैं फ्रंट बैक के हम एक साथ कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें हमें अलग अलग कटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बैक वाला पार्ट कट कर लें और इसको इस तरीके से सेट कर लें। अब क्योंकि ये चौड़ाई जो है इसके शोल्डर की वो हमें 7.5 इंच रखनी होती है, मिनिमम आपको 7 इंच तो रखनी ही है क्योंकि ये कॉलर वाला नेक है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 7.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है रखी हुई है अपने शोल्डर के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे की तरफ आर्मोल के लिए हमने 7 इंच पे मार्किंग करी हुई है। बाकी ये जो मार्किंग है वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बाकी आगे का कुछ भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ आज हम नेक पर ही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे जहाँ से हमारा ये नेक एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो कितना स्पेस है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखिए, अब देखिए नॉर्मली जो हमारा नेक होता है वो हम 3 इंच चौड़ाई का रखते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या है आधा इंच मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए भी चाहिए, तो ये हमने 3.5 इंच इसकी जो लंबाई है एक्स्ट्रा रखनी है फ्रंट वाले पार्ट की, ठीक है। और चौड़ाई हमें 3 इंच ही रखनी है क्योंकि हमें जो तैयार कॉलर है वो 6 इंच का चाहिए बैक साइड का। ये देखिए, तो सेम इसी तरीके से ऊपर भी और यहाँ पर 3-3 इंच का मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 3 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई जो एक्स्ट्रा रहेगी हमारी। आज का जो नेक है वो इसी तरीके से बनता है, इसको हम बोलते हैं हल्टर नेक। तो अब देखिए यहाँ पर जो मार्किंग है वो आपकी वही रहेगी, ठीक है। ये बाकी ये आपका जो हो गया है कमर का, ये हिप्स का हो गया है, ठीक है। बाकी आपकी मार्किंग दोनों साइड पे सेम रहेगी। और यहाँ पर हम 1-2 चीज़ें और आपको आज बताएंगे। जब भी कॉलर वाला, खास कर कॉलर वाला जब हम सूट या कुर्ती या ब्लाउज कुछ बनाते हैं तो उसमें क्या हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बैक पार्ट हम अलग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 7.5 इंच पे हमने लिया था, तो 7.5 इंच पे ही हम शोल्डर मार्क करेंगे। और आर्मोल की गोलाई के लिए नीचे की तरफ हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नॉर्मली हम आधा इंच ही अंदर इसको रखते हैं, लेकिन हम कॉलर वाले में हमेशा इसको 1 इंच ही अंदर रखना है, तभी जो है आर्मोल में जो झोल पड़ जाते हैं उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने अब गोलाई भी दे दी है, इस तरीके से आपने देना है। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक और मेन चीज़, जब भी हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं या सूट बनाते हैं तो यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर डाउन करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा गला होता है तो हम नेक डाउन करते हैं, और अगर गला छोटा होता है तो हम वहाँ पर शोल्डर डाउन करते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग जो भी आपका साइज़ है वो आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वैसे कुर्ती की कटिंग में कई बार बता चुकी हूँ, नॉर्मल कुर्ती की भी और अस्तर वाली कुर्ती की भी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने प्लेट वाली कुर्ती की भी वीडियो डाली हुई है, जो पंजाबी कुर्ती होती है जिसमें 4 प्लेट पड़ती हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाते हैं नेक अपनी। तो नेक के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं यहाँ पर बिल्कुल आपने ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर जो बॉक्स हमने बनाया है 3 इंच हमारी जो चौड़ाई है और 3.5 इंच लंबाई है, ठीक है। ये देखिए, तो अब इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, अपने गले की जो नॉर्मल गला हम बनाते हैं तो हम उस तरीके से, जैसे मान लीजिए 7 इंच हमने गहराई रखनी है तो 7 इंच रख सकते हैं। आप अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो गहराई ली है वो 7 इंच ली है।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये देखिए चौड़ाई हमने यहाँ पर करीब 3.5 इंच मार्क करी है। और एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमने चौड़ाई जो ली हुई है 3 इंच ली हुई है, लेकिन अब यहाँ पर हमें कितना रखना है, 1 इंच से कम ही रखना है आपने, 1/4 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर वो जो आप बनाना चाहते हैं जिस तरीके से वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हर चीज़ को आपने सावधानी से मेज़र करना है और फिर ही बनाना है इसको। तो अब सेम यही मेज़रमेंट्स हम अपने कैनवास पर कट करेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती को जो है कट कर लेते हैं इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, तो कुर्ती हमने कट कर ली है। अब चलते हैं हमारी जो मार्किंग है वो हम कैनवास पे करते हैं आज के गले की। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मशीन पर। तो सबसे पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ये पेस्टिंग वाला हमारे पास कैनवास है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई आपने हिसाब से रखनी है। मैंने 11 इंच लंबाई ली है और चौड़ाई हमने करीब यहाँ पर 4.5 इंच ली हुई है। यहाँ पर देखिए 3 इंच जिस तरीके से मैंने मार्किंग बताई थी सेम उसी तरीके से करना है, 3 इंच चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने लंबाई ली थी 3.5 इंच ली थी, तो वही 3.5 इंच ही हमने यहाँ पर भी मार्क करना है इस तरीके से, और 3.5 ही यहाँ पर भी। फिर इसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा आज आपको बताऊंगी, कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें। तो अब देखिए ये 3 बाई 3.5 इंच का हमारा जो बॉक्स है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये बॉक्स है यही मेन है हल्टर नेक में, ये हमारा अलग हो गया है। उसके बाद हमारा जो नॉर्मल है नेक वो हम बना लेंगे। 7 इंच हमने गहराई रखनी है तो हम 7 इंच रखेंगे, ठीक है। तो हमने 7 इंच गहराई रख ली है। 3.5 इंच चौड़ाई यहाँ पर मार्क करने के बाद हम आज के गले की शेप देंगे। तो आज का जो गला है वो हम आप 5 शेप बना सकते हो, गोल शेप बना सकते हो, मटका शेप बना सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बताया था कि 1/4 इंच या 1 इंच, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, तो मैं यहाँ पर 1/4 इंच ही रख रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल आपने उसी तरीके से मेजरमेंट करना है। और अब इन दोनों निशानों को आपने सीधा मिला देना है, ठीक है, इस तरीके से। इसको सीधा मिलाने से क्या होगा कि आपको जो है शेप देने में आसानी रहेगी आपके नेक की, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पान और मटका शेप का एक मिला जुला शेप देने वाले हैं। तो ये जो शेप है बहुत अच्छा लगता है इस तरह के नेक पे, खासकर हल्टर नेक पे, ठीक है। तो मैं आज आपको वही नेक बता रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम अगर आप मटका शेप या गोल शेप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो भी बनाकर दिखाऊंगी। अब देखिए हमारी जो शेप है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि कॉलर है तो यहाँ पर हमने इसको करीब 1.25 इंच चौड़ाई रखनी है इसकी यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए करीब हम यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ाई रखने वाले हैं इसकी। और जहाँ ऊपर की तरफ से सिर्फ, अब जहाँ से ये 3 इंच है हमारी जो बॉक्स ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ रखना है 1 इंच, ठीक है। ऊपर सबसे टॉप पे हमने रखना है 1.25 इंच और नीचे सारे में हमने 1-1 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब इसको आपने कटिंग कर लेना है। सबसे पहले आउटर लेयर कट करें, ये देखिए। उसके बाद हम इसकी इनर लेयर कट कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो ब्लाउज़ है, डिज़ाइन है गले का, वो कट चुका है। ये देखिए अब हम इसको अलग पे हमने जो है पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पे आयरन करके, और अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। ये देखिए, तो अब हम इसको जो है सिलाई कर देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में इस तरीके से ऐसे, ये देखिए। तो अभी से ही ये इतना खूबसूरत लग रहा है। आप ज़रूर इस बार इसको ट्राई करें एक बार इस गले को। सर्दियां आ रही हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर लोग कॉलर वाले गले पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। कम खुले गले, छोटे गले पहनते हैं, तो उस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार और मुझे बताएं आज का जो डिज़ाइन है, आज का जो शेप है वो आपको कैसा लगा है। तो यहाँ पर हमने सेंटर कट भी दे दिया है। अब हम इसको कुर्ती पर भी सेट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपने कुर्ती को कैसे सेट करना है,
कुर्ती पर, जैसे कि 3 इंच आपने क्या करा है, इसको ऊपर की तरफ निकाल लिया है ना, जितना एक्स्ट्रा हमने लिया था। बाकी सारा हमने जो है नेक इसके अंदर ही सेट कर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे कैनवास के सिलाई कर देनी है इस तरीके से, ये देखिए। ठीक, यहाँ पर इसी तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे इसके सिलाई करें सफाई के लिए। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा है वो आपने कट कर देना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पर कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम नोचेस लगा देंगे और सेंटर पे आपने एक कट लगा देना है जहाँ पर आपका शेप आया हुआ है पान वाला। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके हम बैक साइड पे इसको मोड़ देंगे अंदर की तरफ को। उससे पहले देखिए यहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो भी आपने कट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए अंदर की तरफ को हम इसको फोल्ड कर देंगे, ये देखिए, और इस पे आपने एक बार आयरन कर लेना है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अभी इसको आपने आयरन कर लेना है। तो ये देखिए अब अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इसकी हर चीज़ का एक अलग ही तरीका है, जैसे कि इसकी कटिंग का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, वैसे ही शोल्डर ज्वाइनिंग का। शोल्डर ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर आपने जो कॉलर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने कट कर देना है। वैसे तो ये सिलाई में आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर पहले कट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सिलाई के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इसको जितना सिलाई मार्जिन लेते हैं एक पैर का उतना ही करके आप इसको सिलाई तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने सीधा करके जो फ्रंट बैक साइड है वो रख लेना है और उसके ऊपर हमने इसको हल्टर नेक को सेट कर देना है इस तरीके से। तो जैसे शोल्डर आपने स्टार्टिंग से जैसे करना है, यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर से मिला करके दोनों साइड के शोल्डर आपने सेट कर लेने हैं इस तरीके से। इसको ज्वाइन करने का बिल्कुल यूनिक तरीका है दोस्तों, ज़रूर देखें। मेन चीज़ अब आपकी आ रही है यहाँ पर, ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर बिल्कुल भी सलवट वगैरह कुछ भी आ गई तो फिर ये जो हल्टर नेक है वो अच्छे से नहीं बैठेगा, उठा उठा रहेगा और आपको पहनने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। जो ये हमारा नेक है, आप देखिए कैसे होएगा नेक, ये इस तरीके से हल्टर नेक है, कॉलर इसका खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पर तो आपका इसका मेन जोड़ आ रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारा ये शोल्डर आएगा वहाँ तक हमने इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब कैसे करना है, मेज़र कर लेंगे इसको कि हमारा ये फोल्ड होकर कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से मेज़र करेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए जैसे अब आपने ये जो शोल्डर है, जैसे आपने इसको रखा फ्रंट साइड की तरफ को ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे तो ये जहाँ तक नज़र आ रहा है हमारे जो नीचे वाला फैब्रिक है वहाँ तक आपने इसको सिलाई करनी है। ठीक, इतना ध्यान रखना है। यही आपने दूसरे वाले शोल्डर में भी करना है। ये देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे। ठीक है, तो इसको हुक को उठा करके आपने इस तरीके से ऐसे इसको टर्न कर लेना है कॉलर को, और जहाँ तक इसका सेंटर आ रहा है कॉलर का, और एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने जितना रखा है उतना ही आपने सिलाई मार्जिन रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब हम इसको स्टिच कर देंगे। लास्ट की तरफ से करीब 1 इंच आपने यहाँ पर छोड़ देना है। ये देखिए जो यहाँ सेंटर आ रहा है उसको इस तरीके से आपने फोल्ड करके मार्क कर लेना है। ठीक, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड वाला शोल्डर भी आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग का बिल्कुल प्रोसेस जो है आप पूरा देखें दोस्तों। मैंने आपको एक ये सीधी तरफ से भी आपको शोल्डर ज्वाइन करके दिखा दिया है। अब आप दूसरी साइड से देखिए, उल्टी तरफ से मैं आपको इसको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पर भी पक्का करके इसको आपने वहीं तक सिलाई करनी है जैसे आपने शोल्डर को देखा था। अब इसको आपने सीधा कर लिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारा ये जो फोल्ड है वो कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर आपने फिंगर इस तरीके से रखना है और यहाँ तक ही आपने सिलाई कर देनी है। ठीक, अब यहाँ पर फिर वही प्रोसेस करना है। इसको आपने शोल्डर को जो हमारा कॉलर है उसको फोल्ड कर लेना है बैक साइड की तरफ पे,
और इसको सीधी सिलाई कर देनी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल भी बैक साइड पे हमारे सलवट नहीं आई है। ऊपर वाला जो कॉलर है वो हमने फोल्ड करने के बाद भी, है ना। तो इस चीज़ का ही बस आपने ध्यान रखना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो है फोल्ड कर देंगे। ये जो हमारा सिलाई है, हमने आधा इंच जो हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, वही वाला जो है आधा इंच हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। सिलाई करते टाइम पे देखिए ये जो जोड़ हैं ये आपने आमने सामने रखने हैं, तो जो लुक है वो बहुत प्यारा आएगा। नहीं तो अगर इनका जो जोड़ है ऊपर नीचे हो गया तो बैक साइड की तरफ से इसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने जो भी मार्जिन लिया था उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया है और इसको हमने जोड़ को स्प्लिट करते हुए यहाँ पर एक सिलाई देनी है इस तरीके से। ये देखिए, इसको पक्का कर देंगे। अब जो हमारा यहाँ पर 1 इंच के आसपास जो फैब्रिक था वो रह गया था स्टिच करते हुए, तो वो भी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा सीधा हो गया ना इस तरीके से। तो यही हम इसको भी यहाँ पर स्टिच कर देंगे। उससे पहले देखिए, जैसे कि आधा इंच है, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हमने सिर्फ इतना ही रखना है, 1/4 इंच जितना कि हमारा सिलाई मार्जिन रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने इसको स्प्लिट करके ऐसे, और कॉलर को जो हमारा 1 इंच का हिस्सा रह गया था वो भी हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपने सीधा रखना है और एकदम इसको सीधा जोड़ना है, जहाँ से सिलाई आपने ख़त्म की थी दोनों साइड की वहीं तक। ठीक, तो ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाना है पूरा आपने ओवरऑल। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पर तुरपाई नहीं की है। ये देखिए बैक साइड पे कॉलर जो है हमारा उठा हुआ है, ये अच्छे से सेट हो जाएगा जब हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा तैयार करके इसको अच्छे से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तुरपाई होने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से पहनने के बाद ये एकदम गले में फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है, और शोल्डर की तरफ से भी आपका कोई भी झोल या कुछ भी नज़र नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो मैं पूरी कुर्ती तैयार करके आपको दिखाती हूँ, और इसका पहनने के बाद वाला जो लुक है वो भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पहनने के बाद इस तरीके से इसका लुक आने वाला है। तो अब आप देख सकते हो कोई भी उठाव या कुछ भी नहीं है। कॉलर एकदम जो हमारा नेक है बहुत अच्छे से हमारा जो फिटिंग आई है, कोई भी सलवट हमारे इस कुर्ती में नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक प्यारे से डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।